ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे विपत्ति शुरू हो गई है? रूपमती, काका, इस बहरूपी को पकड़िए काका, इस बहरूपी को पकड़िए। रूपमती, 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 कहाँ जा रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये जगह कितनी खतरनाक है पता है? वो बहरूपिया तो चला गया, वो बहरूपिया तो भाग गया। वो देखिए, जो पिताजी को मारने आया था, उसी की पत्नी। उसे सब कुछ पता होगा कि वो पिताजी को किस वजह से मारना चाहते थे, लेकिन मैं जान नहीं पाई पिताजी के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों हुआ। मैं सच्चाई नहीं जान पाई, मैं नहीं जान पाई काका, मैं सच्चाई नहीं जान पाई, मैं नहीं जान पाई। वो पिताजी को क्यों मारना चाहते थे, मैं नहीं जान पाई। ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही कर रही है, सचमुच में जानने आई है, लेकिन इसे पता नहीं है कि सच कितना भयंकर है। उसे पकड़ना हमारा काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो जगह खतरनाक है, जहां हमला हो रहा है, वहां पर तुम बिना किसी सुरक्षा के अकेले महल से निकल आई। अगर समय अनुसार मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। ईश्वर, इस अबोध बच्ची का क्या दोष है? हाँ, इस बच्ची को अनाथ होना पड़ा। रो मत, रो मत मेरी बच्ची। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के प्रयास में जान दे दी। मेरी माँ ने भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बलि दी थी, किंतु हमें दुर्बल नहीं होना, हमें दुर्बल नहीं होना, हमें शक्तिशाली होना होगा। रोना शोभा नहीं देता। और यहाँ समय बर्बाद मत करो रूपमती, जल्दी यहाँ से निकलो, चलो। ये क्या? ये हत्या किसने की? पति तो मरा ही था, बाद में पत्नी भी मर गई। ये खुद से नहीं मरी है, कोई आया था और मारकर चला गया। बच्चे को भी मारने गया था, लेकिन राजकुमारी रूपमती ने बचा लिया। आप हमारे राजा की सच्ची संतान हैं पुत्री। मैं इस बच्ची को पालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जय राजकुमारी रूपमती की जय हो, जय राजकुमारी रूपमती की जय हो, जय रूपमती की जय, जय रूपमती की जय, राजकुमारी रूपमती की जय हो। सिर्फ तुम ही नहीं, आज से मैं भी इसका दायित्व उठाती हूँ। इसका पालन पोषण, हर एक खर्च आज से मेरा हुआ। मैं आज से ही व्यवस्था कर दूंगी, वचन देती हूँ। राजकुमारी रूपमती की जय हो, राजकुमारी रूपमती की जय हो। और एक बार फिर ये रूपमती प्रजा के सामने महान बन गई। इसे किस तरह से रास्ते से हटाऊं मैं? मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई,
मुझे क्षमा कर दो। शांत रहिए, शांत रहिए। आज हमारे यहाँ नए सरदार के चयन का दिन है। नए सरदार के पद के लिए 2 दावेदार हैं, एक रघुराज और दूसरा देवदत्त। देवदत्त, क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार हूँ। तैयार हो? ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रथम शारीरिक शक्ति की परीक्षा, द्वितीय शस्त्र चलाने की परीक्षा और अंत में विवेक की परीक्षा। जो इन सभी परीक्षाओं में विजयी होगा उसी को हम अपना नया सरदार चुनेंगे। सब तैयार हैं? उसकी वीरता की तो प्रशंसा करनी होगी। किसी से बिना कुछ कहे या पूछे अचानक से राजमहल से बाहर निकल गई। मैं क्या कह रही थी भाई साहब, समय की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुप्त शत्रु अपना सिर उठा रहे हैं और हमारी पुरानी शत्रु राक्षसी वो तो है ही। मैं ये कहना चाहती थी कि हमें थोड़ी बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना? इस समय ये सब बात करने की बजाय यदि बेटी को वापस ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले उसे खोजना आवश्यक है। प्रहरियों, मैं राजकुमारी रूपमती को ढूंढने स्वयं जाऊंगा। सेना तैयार करो। ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई साहब। रूपमती?
दीदी, तुम कहाँ गई थी बेटी? रूपमती, तुम ठीक हो पुत्री? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ चली गई थी? क्या हुआ दीदी? तुम कहाँ चली गई थी अचानक बिना किसी को कुछ बताए? हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ गई थी बोलो? पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो। मैं ठीक हूँ भाई। किंतु महल छोड़कर इस अंधेरी रात में अकेली कहाँ भटक रही थी तुम? तुम जानती नहीं कि बाहर हम सब के लिए कितना संकट है? यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीवित रहता? पिताजी, वाह 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 वाह। और फिर कहा जाता है कि इसे इस महल के सिंहासन पर बिठाएंगे। वाह। कामिनी, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें सचमुच बहुत डांट दिया? तुम्हारी चिंता होती है इसलिए बोलता हूँ। रुकिए महाराज, आप उसे और कुछ नहीं कहेंगे। क्या पता इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हमारी पुत्री की अवस्था तो देखिए महाराज। पुत्री, ओ पुत्री, छोटी माँ की ओर देखो। चलो मेरे साथ चलो। जाओ जाओ बेटी जाओ। बिल्कुल सही बात है, आप इसे लेकर जाइए। जाओ बेटी। पिताजी, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था। अब द्वितीय परीक्षा की बारी है। आंखों पर पट्टी बंधी होने की अवस्था में उस वृक्ष के तने पर बने लक्ष्य के ठीक मध्य में जो तीर से भेद सकेगा वही इस परीक्षा का विजेता होगा। मुझे अब सरदार कहने के लिए तैयार हो जाओ देवदत्त। विवेक की परीक्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन, चार, छोड़ो।
अब अगली परीक्षा क्या है? जल्दी करो, शीघ्र बताओ मुझे अब क्या करना है। मुझसे और धैर्य नहीं रखा जा रहा है। माँ, अब तो सब कुछ जानती है। जो योजना बनाई गई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा रहस्य होगा। कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मेरे आसपास जो भी है मुझे लगता है जैसे सबने मुखौटा पहन रखा है। और वो जो वैद्य था, मैं वैद्य सरदार किरात का पुत्र। उसके मिलने के बाद एक एक करके अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस दिन सुबह मैंने स्वप्न देखा कि कुछ लोग पिताजी को मारने आए हैं और ठीक उसके बाद पिताजी पर आक्रमण हुआ और उन पर आक्रमण होने के बाद उनके परिवार पर भी अचानक किसी ने हमला कर दिया। क्यों माँ? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा अहित चाहता है? इस रूपनगर का कोई विनाश चाहता है। इस बार होगी विवेक की परीक्षा। ये परीक्षा ही बताएगी कि सरदार बनने के योग्य कौन है। देवदत्त या रघुराज? प्रश्न एक ही है। जो उचित तर्क के साथ उत्तर देगा वही विजयी माना जाए। मान लो इस विशाल जंगल में यदि कभी आग लग जाए तो उस आग की चपेट में समस्त पशु पक्षी और मनुष्य आ जाएं, तो सबसे पहले किसे बचाओगे? पशु पक्षियों को या मनुष्यों को? यह एक ऐसा प्रश्न हुआ। निश्चित रूप से मैं मनुष्यों को बचाऊंगा, अपने कबीले को बचाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब? आखिर मैं उनका सरदार हूँ तो अपनों को ही बचाऊंगा ना। पशु पक्षियों को क्यों? मैं उनका सरदार तो नहीं हूँ। और यदि इस विशाल जंगल में आग लगी तो हमें बिना पशु पक्षी का शिकार किया हुआ ही पक्का मांस मिल जाएगा। इसमें तो लाभ ही है। किंतु इतने पशु पक्षी तुम अकेले कैसे खाओगे? जितना खा सकूंगा उतना खाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। और क्या? यदि मनुष्य ही नहीं बचेंगे तो पशु पक्षियों को बचाकर क्या करूंगा? देवदत्त, अब तुम्हारी बारी है। बताओ तुम क्या करोगे? बहुत चिंता है, मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं। क्या इनका उत्तर आपके पास नहीं है? आप ही बताइए ना माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। रूपमती, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। माँ?
माँ आप सच में आई हैं? मेरी पुत्री इतनी कष्ट में हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? पर तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, तो डर क्यों रही हो? मैं जानती हूँ इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटी हैं, इसलिए तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। माँ मुझे मुक्ति चाहिए, इन दुविधाओं और द्वंद से सबसे मुक्ति चाहिए माँ। मैं शांति चाहती हूँ। मुक्ति मिलेगी पुत्री, किंतु अभी नहीं। तुम देखना, शीघ्र ही तुम्हारे मन के सारे बादल छंट जाएंगे और आशा की किरण तुम्हें दिखाई देगी, इसलिए भयभीत मत हो। किंतु माँ मैं तो बहुत साधारण हूँ, आपकी तरह असाधारण नहीं, इसलिए मुझे बार बार डर लगता है। किसने कहा कि तुम असाधारण नहीं हो? तुम्हारी अंतरात्मा बहुत पवित्र और शुभ है। देखना, एक दिन तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। सही समय पर तुम पहचान लोगी कि कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हारा मित्र। तुम सब समझ जाओगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ভোরের আলো দেখাও তুমি অশনি রাতের শেষে চাঁদ তারা ফুল পাখি চাই সকলে রূপ नहीं, मुझे और कोई डर नहीं है, मुझे और कोई डर नहीं है। आप तो है मेरे साथ माँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं आपकी बेटी रूपमती हूँ, अब मैं कभी नहीं डरूंगी।